नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, बारिश ख़त्म हो चुकी है। और बारिश तो ख़त्म हो चुकी है, पर किसान साथियों की जो समस्या है, मेन प्रॉब्लम है, वो ख़त्म नहीं हुई है। टमाटर की रेट जो है, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी है, भाव काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। और इसी के साथ टमाटो के प्लॉट में अभी के टाइम पे जो एक समस्या खतरनाक देखी जा रही है, खतरनाक फंगस जो देखा जा रहा है। मेनली यह फंगस बारिश के बाद दिखाई नहीं देता। बारिश के बाद थोड़ा कम आता है, बट बारिश रुक चुकी है। बट यह फंगस अभी देखने को बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है, और यह बहुत ही खतरनाक फंगस है टमाटर में लगने वाला। और कंटिन्यू स्प्रे कर किया जा रहा है इसके लिए, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए स्प्रे कर रहे हैं, तब भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा और बगीचा में फैल रहा है। तो दोस्तों, ये फंगस जो है टमाटो को फ्रूट में कुछ इस कदर से दिखाई देता है, ये आप देख सकती हो कि फ्रूट जो है ऊपर की तरफ से सूखने लगता है, ड्राई होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से। तो यह जो खतरनाक फंगस है, इसका नाम है दोस्तों अर्ली ब्लाइट। और जो इस जो स्टार्टिंग पीरियड में रहता है, तो ये इसके तने पे डॉट डॉट नज़र आते होंगे आपको। तने पे पहले ये डॉट डॉट रहता है, तना काला पड़ता है, और इस कदर से पूरे प्लांट में यह फैलता है और जो टमाटर की फसल है उसको बर्बाद करता है, ख़राब करता है। तो दोस्तों, ये इसका अगर आप इलाज जो है स्टार्टिंग पीरियड में इसका सही फंगिसाइड का चयन करके अगर आप इसको उपचार नहीं करते हो, सही टाइम पे इसका स्प्रे नहीं देते हैं, तो आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो में बताएंगे दोस्त को फंगिसाइड के बारे में, किन वो फंगिसाइड और टेक्निकल के थ्रू आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो। किसान साथियों, यह जो फंगस है पहले स्टार्टिंग पीरियड में तने से स्टार्ट होता है, उसके बाद फ्रूट को कुछ इस तरीके से डैमेज करता है, फलों को नुकसान पहुंचाता है, और धीरे धीरे यह सारे प्लांट को ख़राब कर देता है। पूरा पौधा जो है सूख जाता है इससे ग्रेसित होकर, और जो फसल है तुम्हारी पूरी नष्ट हो जाती है। तो अगर इसको आप टाइम रहते इसका उपचार नहीं करते, इसके लिए सही फंगिसाइड का चयन करके स्प्रे नहीं देते, तो आपका नुकसान होना तय होता है। यदि आप इसकी शुरुआती अवस्था में इसके लिए स्प्रे नहीं देता, इसका उपचार नहीं करता, तो इसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यह इस फंगस अगर आप एक बार आपके खेत में आ जाती है, आपके प्लॉट में लग जाता है, तो इससे आपकी जो फसल होती है 20-30% नहीं, सारी की सारी फसल 100% धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती है, 100% डैमेज हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए शुरुआती चरण में ही, शुरुआती अवस्था जब यह आता है, जब यह आपके तने पर इस प्रकार से डॉट डॉट दिखते हैं, ये काले डॉट दिखते हैं, फ्रूट पर जब नहीं फैलता, उससे पहले ही आपको इसका नियंत्रण करने के लिए स्प्रे करना पड़ेगा। यदि आप टाइम रहते इसके लिए नियंत्रण करने के लिए उपाय नहीं करते, तो यह 5 से 6 दिनों में ही लगभग सारी की सारी फसल में फैलकर यह आपकी पूरी की पूरी फसल ख़राब कर देगा, नष्ट कर देगा। किसान साथियों, ये जो ब्लाइट होता है, अर्ली ब्लाइट होता है, ये स्टार्टिंग पीरियड में पहले तो नीचे से आता है, और अर्ली ब्लाइट के साथ में, इसके साथ में फिर लेट ब्लाइट का भी अटैक हो जाता है। और लेट ब्लाइट के साथ में ये तने से फैलकर सीधे फ्रूट को डैमेज करते हैं, और साथ में जो पत्तियां हैं वह भी सूख जाती है, और पूरा प्लांट सूख जाता है। तो इसके लिए आपको जो उपचार है आप वीडियो में बताएंगे। फंगिसाइड सबसे बेस्ट फंगिसाइड जो इस पर 100% नियंत्रण करेगा और 100% काम करेगा, ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, बात कर लेते, जब यह ब्लाइट आपके प्लॉट में आता है, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फर युक्त जैसे आपको फर्टिलाइज़र के यूज करना है, कैल्शियम बोरान का यूज करना है, उसी के तरीके के फर्टिलाइज़र का यूज आपको ड्रिप से करना है, आपको आपकी फसल में देने हैं। तो रहे दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात, और अब बात कर लेते इसके फैलने की, ट्रांसमिशन की, ये किस तरीके से फैलता है और तेज़ी से। दोस्तों, आप इसको प्लांट को आप इसकी बंधाई करते हैं पौधे की, और उसके थ्रू भी यह बहुत तेज़ी से फैलता है। और आप हार्वेस्टिंग करते हो, तो ये क्या होता है, आपके हाथों से दूसरे पेड़ में भी जाते हैं। और जो रस चूसक कीट होते हैं, रस चूसक कीट भी यह फंगस को फैलाने का बहुत तेज़ी से काम करते हैं। तो रस चूसक कीट को भी आपको नियंत्रित करना होता है। इसी के साथ आपके जो प्लॉट में खरपतवार होती है, खरपतवार को आपको नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये खरपतवार के इसमें भी यह फंगस तेज़ी से ट्रांसमिशन होता है। और आप अगर स्प्रे करते हो, तो प्लांट में तो फंगस अगर मरता भी है, तो खरपतवार में यह जो फंगस है जीवित रह जाता है, यह इससे दोबारा अटैक करने के चांसेस आ जाते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल के लिए आपको क्या स्प्रे देना है। तो दोस्तों पहले तो जितने भी फल फल आपके फ्रूट जो है डैमेज है उसको आप उसकी हार्वेस्टिंग कर लो, और हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको आप पानी देना है, और पानी देने के साथ आप पानी देने के बाद आप इसके लिए जो कॉम्बिनेशन आपको बताया जा रहा है ध्यान से सुनिए, आप कॉम्बिनेशन स्प्रे दीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप अगर स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा कम है तो आप इसके लिए जो सिजेंटा कंपनी की कवच आती है, कवच फ्लो करके एक दवाई आती है जो देख सकते हो। ये कवच फ्लो जो दवाई है इसमें जो टेक्निकल है आप देख सकते हो, क्लोरोथाइनोनिल होता है 40%, और इसी के साथ में इसमें जो होता है एक और टेक्निकल डाइफोनोकॉन्जोल 4.0%, जो ये अलग टेक्निक सर होता है, और ये डब्ल्यू फॉर्म में होता है, यानी कि पेस्ट के फॉर्म में होता है। तो दोस्तों इसको आपको लेना है 30 ml पर पंप। अगर आपका 15 लीटर वाला पंप है तो उसको आप 30 ml पर पंप के हिसाब से इसको लेना है। इसी के साथ में आप एक एंटीबायोटिक कसूवी जो धानुका कंपनी की आती है उसको मिलाकर आप स्प्रे करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट पड़ेंगे और मिलेंगे, और इससे आप 100% रोक सकते हैं। और दोस्तों यदि मार्केट में आपको यह दवाई नहीं मिलती है तो इसके अलावा आप एक टाटा कंपनी का ईशान आता है जिसमें क्लोरोथाइनिल 75% बीपी फॉर्म में होता है, और उसके साथ सिजेंटा कंपनी का स्कोर मिलाकर आपको स्प्रे करोगे तो आप इसका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, 100% नियंत्रित होगा। आप ध्यान रहे दोस्तों, एक बार बता देते हैं आपको कि जो डोज रहेगा ईशान का वो आपको लेना है 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और जो स्कोर का जो डोज रहेगा वो आपको देना है 100 ml पर एकड़ के हिसाब से। इसको आप 300 ग्राम ईशान और 100 ml आपको स्कोर 200 लीटर पानी में आप मिलाकर मिक्स करके आप स्प्रे दूंगा, आपको आपको बहुत बेहतरीन ही रिजल्ट मिलेगा। अब दोस्तों ये एक अगर आपके प्लॉट में ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है तो एक स्प्रे में तो कंट्रोल होगा नहीं, इसके लिए आपको दूसरा जो स्प्रे देना पड़ेगा ठीक 6 दिन बाद। इसके जो फर्स्ट स्प्रे दोगे उसके ठीक 6 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे देना पड़ेगा। अब जो दूसरा स्प्रे आपको देना पड़ेगा वह आपको देना पड़ेगा इन्फिंडो, फायर कंपनी का इन्फिंडो, और उसी के साथ में आपको पॉलीराम, बीएसएफ कंपनी का पॉलीराम, दोनों फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन करके ही आपको इसका स्प्रे दोगे, तभी आपका जो ब्लाइट है पूर्ण तरह कंट्रोल होगा या अन्यथा नहीं होगा। किसान साथियों यदि आपके प्लॉट में अर्ली ब्लाइट ना हो, ब्लॉसम एंड रोड हो, और टमाटो स्क्रैप हो या फ्रूट रोड हो, ये सब जो प्रकार के जो फंगस है ये सब कॉम्बिनेशन इन्हीं दवाई के रूप में कंट्रोल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके इसमें यही अर्ली ब्लाइट का ही फंगस हो, अगर ये अन्य ये जो फंगस भी है तो ये दवाई काम करेगी उसके ऊपर। और जो ब्लॉसम एंड रोड होता है दोस्तों, उस टाइम में आपको जो फल जो है नीचे की ओर से सड़ता है, सूखता है, तो इसके लिए उस टाइम पे आपको जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से ब्लॉसम एंड रोड आता है, तो आपको कैल्शियम की कमी पूरी करनी होगी। दोस्तों इसी के साथ अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सारे किसान भाइयों की समस्या सॉल्व हो सके।